नोट्स अच्छे से लेना, स्क्रीनशॉट अगर लेते हो और नोट्स बनाते हैं, वो फेवरेट बच्चे मेरे हैं जो त्वरित नोट्स बनाते हैं। यानी आप अगर नोट्स अपने खुद बनाएंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि मस्तिष्क की अपनी एक मेमोरी है, आप अगर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी भी परीक्षा के लिए बॉबी भाई, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। और आज के बाद में 5 क्वेश्चन होंगे, बड़े ध्यान से आपको देखना है और आप लोग ध्यान से, प्यारे बच्चे, क्या है उन उत्तरों को देंगे। ठीक है, तो अभी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपना फोकस, जो अच्छे बच्चे हैं जो सेलेक्ट होना चाहते हैं, अपना सारा फोकस डाल देंगे क्लास पर। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश का, प्यारे बच्चे, फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सव, येल्लम्मा जतारा और दुर्गम्मा, ये चारों कहाँ मनाए जाते हैं? ये चारों कहाँ मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अंधा एक रूट वर्ड आप बना सकते हैं। क्या? अंधा। अंधे को फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया। फ्लाई मतलब उड़ता हुआ, उसके हाथों में ही मैंगो आ गया। भाई कोई आदमी अंधा है, उसको दिखता नहीं है, तो उसको तो भाई पेड़ से तोड़ नहीं पाएगा, तो उसकी हाथों में ही आ गया फ्लाई करता हुआ मैंगो। कैसा मैंगो? फ्लाई मैंगो। तो फ्लेमिंगो बोलेंगे आप, फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया, तो भैया उसका कल्याण होगा या नहीं होगा? भाई मेहनत बच गई, कल्याण हो गया। और कल्याण हो गया तो फिर क्या कहेगा? ये ले अम्मा, मैंगो आया है। ये ले अम्मा, अपनी अम्मा के पास लेकर के गया है। क्या बोल रहा है? ये ले अम्मा। और अम्मा कौन है? दुर्गा अम्मा। कौन है? दुर्गा अम्मा। तो बड़े आराम से आप याद रख सकते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण बताता चलूंगा, और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है आपका फ्लेमिंगो और कल्याण उत्सव, ये दोनों महत्वपूर्ण है। आप अपने नोट्स में महत्वपूर्ण मार्क करना। महत्वपूर्ण हम क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि हम उनको बार बार विशेष नजर से देखें। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बना सकते हैं भाई। अंधे के हाथ में फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया, उसका तो कल्याण हो गया। और कहाँ गया? ये ले अम्मा, अपनी अम्मा को जाकर के उसने दिया है। ये ले अम्मा जतारा, ठीक है, और दुर्गा अम्मा, ये अम्मा जी का नाम है। ठीक है, दूसरे की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या मनाया जाता है आपका देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में, प्यारे बच्चे, ध्यान से देख लेना आप, क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है हमारा सोलुंग उत्सव। ठीक है, लोसार नहीं, यहां पर लोसार नहीं, क्या बोलोगे? लोसर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है यहां पर? यहां पर लोसर मनाया जाता है। क्या बोलेंगे? लोसर मनाया जाता है। ठीक है, ड्री उत्सव, लोसार नहीं, लोसार अलग है, मैं आपको भी बताऊंगा, थोड़ी देर में आएगा। तो क्या बोलेंगे? लोसर। आप लोग इसको करेक्ट करना, लोसर। ड्री उत्सव, ठीक है, मोपिन, सांकेन और पांगसाव और पांगशाव। कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से देख लेना। तो भैया सोलुंग मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं। सोलुंग, ड्री, लोसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्या बोलेंगे? मोपिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 महत्वपूर्ण है। और एसएससी ही प्रश्न पूछ चुकी है कि जो लोसर उत्सव है इसको कौन सी जनजाति मनाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो, मम्मी का बेलन, मुकेश गौतम और निशा सिंह कह रहे हैं लोसर तो लद्दाख है। अभी लद्दाख भी आएगा। कोई भी त्योहार है प्यारे बच्चे, जैसे हम लोसर की बात करते हैं, लोसर हमारा पहाड़ी क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कोई एक उत्सव एक ही जगह मनाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही उत्सव एक ही जगह मनाया जाए। तो वो उत्सव क्या है आपके, क्या कहेंगे? एक ही उत्सव एक से अधिक राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से देखना भैया, बड़े अच्छे से आराम से देखेंगे। क्या बोलेंगे? मैंने बोला लोशर, ठीक है, मोपिन, इतनी बात याद हुई? अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आएंगे। सर, उत्सव और त्योहार में क्या अंतर है? दरअसल में त्योहार एक वजह होती है, फेस्टिवल एक वजह होती है। जैसे हम कहते हैं होली एक उत्सव है या त्योहार है, तो हम कहेंगे जो पारंपरिक आपकी प्राचीन तरीके से आई प्रथाएं हैं, उनको हमने नाम दिया कि ये हमारे त्योहार हैं। होली हुआ, दिवाली हुआ, जो पौराणिक रूप से जुड़ी गई। इसके बाद में आते हैं हमारे कौन से? उत्सव। उत्सव हम लोगों ने शुरू किए, जैसे फसल कटाई पर हमने कुछ शुरू कर दिया। ठीक है, किसी अपने विशेष व्यक्ति के लिए हमने किसी की जयंती के रूप में शुरू कर दिया। तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये सारे के सारे हमारे उत्सव हो जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? उत्सव यानी सेलिब्रेशन और फेस्टिवल का क्या अंतर है? तो जो प्राचीन रूप से आया हुआ है, होली, दिवाली, जो आपका पौराणिक कथाओं से रिलेटेड है, जो वेदों से और पुराण से संबंधित है, उसको आप क्या कहेंगे? वो हमारे भैया जी त्योहार है। ठीक है, और जो आधुनिक रूप से हमने शुरू किए हैं, जैसे खेती फसल कटने पर हमने शुरू कर दिया, मकर संक्रांति पर हमने कुछ मनाया, ये सारे के सारे हमारे उत्सव हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, अभी सिक्किम की बात नहीं कर रहे हैं, गौरव सर के रसगुल्ले भैया, अभी सिक्किम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिक्किम आएगा तो तब सिक्किम की बात करेंगे। चले भैया, अरुणाचल। तो भैया एक तो अरुण है और एक है आंचल, एक अरुण है और एक है आंचल। अरुण ने आंचल से कहा सोलू, सोलू। अब आंचल सीधी सी बात है, बड़ा प्रेम करती होगी अरुण से, तभी तो कहेगा, उससे नींद आ रही है उसको, कह रहा सोलू। तो भैया क्या बोलती है? एकदम से ध्यान से देखना, लो सर, लो सर मेरे कंधे पर रख लो। तो ये प्यार है, मोहब्बत है ये। तो क्या बोला? क्या बोला भैया? सोलू। उसने कहा लो सर रख लो कंधे पर।
अब लो मतलब सर तो कंधे पर रख लिया। बड़े अच्छी प्रेम कहानी है भैया। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, भूख लग रही होगी उसको, नींद आ रही थी और भूख भी लग रही थी, उसने ड्राई फ्रूट्स भी मांगे, ड्राई, ठीक है। और कह रहा मो पीनी, मो मतलब मुझे बोलते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं भैया मो रोटी खानी है, हमारे बोलते हैं मुझे। तो कह रहा मो पीनी कैन, कैन मतलब कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला की कैन, तुम सब ने खरीदी होगी। तो समझ रहे हो, ड्राई फ्रूट्स भी। भैया पहले तो क्या किया, सोलू, उसने कह दिया ठीक है, आराम से लो सर रख लो, ठीक है। और फिर क्या कह रहा, मो पीनी कैन संग कैन, या बोल दो मो पीनी संग कैन, हम संग में कैन पियेंगे, कैन मतलब कोल्ड ड्रिंक की एक कैन पियेंगे। और भैया फिर क्या, फिर ड्राई फ्रूट्स भी उसने मंगाए। पांगसाऊ बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, आप याद कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया। कोका कोला बोलो तुम, या क्या क्या आता मुझे पता नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, कोका कोला समझ सकते हो, थम्सअप आती है, पेप्सी आती है, कुछ भी समझ लो, ठीक है भैया। तीसरे की तरफ चलते हैं, असम। तीसरा क्या है, असम, ठीक है। असम की बात आती है प्यारे बच्चे। एक बच्चा कह रहा सर जी अपनी दाढ़ी कटवा दो प्लीज। भैया ये मन्नत है, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, तुम इसके लिए थोड़ा जोर लगाओ। कट जाएगी ये खुद ही। असम, क्या बोलेंगे, असम है। असम का बीहू कल ही पूछा गया है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सेकंड शिफ्ट में। बीहू, मी दम मीफी, एसएससी सीजीएल अभी आपका 2019 वाला जो 2020 में हुआ, पूछा गया। बेसगु, माजुली, देहिंग पटकाई, बेखो, ठीक है, बेखो, अंबुवाची बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं, ठीक है। अली अल लियांग, अली अल लिगांग, ठीक है, कोई भी दिक्कत, ठीक है, बहुत बढ़िया। बॉबी कुमार जी कह रहे सर आपने कितने एग्जाम क्रैक किए, भैया मैंने कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया है, मैं बड़ा मतलब ऐसे समझ लो तुम, ऐसा नहीं होता, क्या समझे, मतलब एक औसत दर्जे से भी बहुत खराब छात्र मैं रहा हूँ। यहां बोलेंगे, असम पे आएंगे। देखो भाई, बीहू बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। मी दम्फी आप लोग मार्क करना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। माजुली इंपोर्टेंट है, देहिंग पटकाई इंपोर्टेंट है, अंबुवाची बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपका कामाख्या देवी का जो मंदिर है ना असम में, कौन सा, कामाख्या गॉडेस है हमारी, कामाख्या देवी, कामाख्या देवी मंदिर में ये मनाया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, किस टेम्पल में, कामाख्या देवी टेम्पल में इसको मनाया जाता है। कोई दिक्कत। असम की बात आते हैं, असम को हम बोलते हैं असम, असम यानी आसाम, क्या बोलेंगे, आसाम, असम यानी कि आज शाम, आज शाम याद रख लेना। आसाम बहू, घर की बहू तो जानते हो तुम, बड़ा मिथ है, मतलब बहू अच्छी होती है भैया, मेरी किसी ट्रिक का कोई बुरा मत मानना, पर्सनली जो बुरा मानेगा मुझे मैं समझूंगा वो बौद्धिक रूप से कमजोर है, ठीक है। तो असम, असम का है, असम बोलेंगे बहू। और बहू जो है, बहू भैया नाक में दम तो रखती है ही। बहू क्या रखती है, दम, नाक में दम करके रखती है, नाक में दम करके रखती है, बहस बहुत करती है, बहस। तुम शॉपिंग के लिए तुमसे बोलेगी, तुम कहोगे भैया चलेंगे संडे को, जरा टाइम नहीं है, तुमसे बहस कर लेगी इस बात पे, नाक मुंह आड़े तिरछे कर लेगी। भगवान करे किसी दिन वो नाक जो तिरछी हो अगर वहीं रह गई तो क्या होगा, सोचो। बहस बहुत करती है, क्या करती है, बहस बहुत करती है। और जो बहू है उसका नाम है जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, वो वाली जूली है, ठीक है, जूली है। अब एक बात बताओ तुम, जो बहू है जूली नाम की, जो आज शाम ही आई है, बहुत दिन भी नहीं हुए हैं, आज शाम ही आई है जो बहू, उसने बहस कर करके नाक में दम कर रखा है, ठीक है, जूली उसका नाम है। अच्छा एक बात बताओ, जिस आदमी से लगातार बहस होगी, जिसकी नाक में दम होगा, उस आदमी को गुस्सा आएगा नहीं आएगा, भैया उसको गुस्सा आ गया, तो उसने वो पटक के मार दी। मतलब बहस ज्यादा कर रही है, तो देह मतलब शरीर, उसका जो शरीर है देह, वो पटका दी एकदम से, एकदम से पटक के मारी। तो भैया यहां पटकी लग गई उसको, भाई बहस ज्यादा हो रही थी, अब क्या करें, तो भाई अब तो बात बिगड़ेगी भाई, अगर पटक के मारी है। देखो बोली, देखो अब्बू, देखो अब्बू, अब्बू का नाम है अली, अब्बू का क्या नाम है, अब्बू का नाम है अली, अली लेगांग, अली लेगा अपनी लड़की को भैया, अली लेगा। अली ऐसे घर में अपनी लड़की क्यों रखेगा बताओ तुम, अली तो ले ही जाएगा, तो अली लेगा भैया, अब्बू अली का नाम है, लेगा, अलीगा, अंबू वाची, अब्बू याद रख लेना, वेखो मतलब देखो, ठीक है, देहिंग पटकाई, माजूली, बेसगु, मी दम मीफी दम, बीहू बहू हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और बाकी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है भाई। आंख बंद करो, एक बार असम नाम लेंगे आप लोग, और असम के बाद में मैंने जो आपको नाम लिए वो हम फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं, करेंगे भैया। बोलो एक बार, आंख बंद करके बोलना है क्या क्या हमने बोला है,
क्या हमारे रूट वर्ड्स थे, उस तरह से आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सीधे याद कर लेते हैं, वो आपका अपना हेडक है कैसे याद करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलें, नेक्स्ट बिहार पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? बिहार पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? बिहार। बिहार दो शब्दों से मिलकर के बना है, बिहा और हार। बिहा मतलब शादी, शादी ब्याह, और हार, ठीक है। साम चकेवा, बिहुला। देखो बिहू असम का है, इन चीजों पे कभी कंफ्यूज ना हो। ऐसे ही आएगा आपके सामने हरेला और हरेली, हम बड़े आराम से याद कर सकते हैं, हरेली हरेला, वही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जीतिया, सोहराय, सरहुल, कर्म, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आपका कर्मा। अब जैसे आप देखोगे सरहुल, सरहुल झारखंड में भी मनाया जाता है, सोहराय झारखंड में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये पड़ोस के हैं और हमारी संस्कृति क्या है वो प्रभावित होती है। जो त्योहार तेलंगाना में मनाए जाते हैं वो आपका कहाँ मिलेंगे? आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। जितिया, बिहुला, साम चकेवा, साम चकेवा, बिहुला महत्वपूर्ण है और जीतिया बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये मार्क कर लेंगे आप लोग। अच्छा, ध्यान से देख लेना, फिर से वही बात है भैया, हार। हार यहां देख सकते हैं आप, हरा, हराए, यानी हार से सोहराय। और जीत, भैया जो जीत और हार हैं, जीत और हार ये किस पर डिपेंड करती हैं? आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे, यानी आपकी जीत होगी, आपकी हार होगी। अच्छा, जो जीत या हार होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? आपकी, आपके कर्म पर, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप जो होना चाह रहे हैं उसको आप कितना समय देते हैं, कितनी प्राथमिकता आप उसको देते हैं। अगर आप उसको अपने जीवन का 60% देते हैं तो 60% ही आपको परीक्षा में मिलेगा। आप अपने जीवन का, आपके बचे हुए समय का 90% अध्ययन को देते हैं तो 90% ही आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो क्या बोलेंगे? हार जीत किस पर डिपेंड करेगी? कर्म पर, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया इसमें हार और एक हो गया ब्याह, ब्याह और हार, ठीक है। फिर से वही बात है, ब्याह शाम को हुआ, शाम से, एक तो असम वाला आसाम है, एक है आपका ब्याह हुआ शाम को, शाम को लाए बहू, बहू लाए, शाम को बहू लाए, वो सिर्फ बहू है, आज शाम बहू आई जूली नाम की, ठीक है। और ये क्या है? उससे पूछ रहे आज शाम बहू ले आए तेरे लिए, तो भैया काहे को कोई मना कर रहा? उसने सिर हिला दिया, बोला जी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हरेली, मड़ई, पोला, क्या बोलेंगे? पोला, इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है भैया, देख लेना आप। भोजली, छेरछेरा और मेघनाथ पर्व होगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो हरेली महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, मड़ई बहुत महत्वपूर्ण है, और बाकी आप देखेंगे पोला। पोला छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में भी इसको मनाया जाता है। देखो भाई ध्यान से, अब आते हैं भैया हम वापस छत्तीसगढ़। छत्तीस को आप छत्तीस से ही याद कर सकते हैं, छत्तीस, ठीक है। देखना ध्यान से, छत्तीस से क्या होगा? क्या बोलेंगे? छत्तीस से क्या बोलेंगे? छत्तीस छोरी छोरा, छेर छेरा से कैसे बोल सकते हैं हम? छत्तीस छोरी छोरा है, ठीक है। छत्तीस छोरी छोरा कहाँ गए? रैली में लिख लो या रेल में लिख लो, ठीक है। रैली में लिख लो या रेल में लिख लो। छत्तीस छोरी छोरा यानी छेर छेरा कहाँ गए? रेल में। रेल में फिर पहुंचे वो कहाँ? आपका मंडी, मंडई। मंडी जाकर के उन्होंने भोजन ली भैया, क्या ली? भोजन ली। और भोजन ली तो वहां पर मेघ यानी कि वर्षा आ गई। मेघ किसको बोलते हैं? वर्षा को, मेघ। और भैया फिर जब बारिश आ गई तो रेल पे एकदम से पहुंच नहीं जाते, क्या हो जाते? भीग जाते। तो ओला बुला ली, पोला मतलब ओला, कैसे भी याद कर ले, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है, आपके सीखने की चीज क्या है? आप बार बार एक प्रश्न देखेंगे हरेली और हरेला, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। जो ये हरेला है ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है हरेला? हरेला है आपका उत्तराखंड का। कैसे याद करें? और हरेली मैंने बोला ये छत्तीसगढ़ का है। हरेली कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। तो देखो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ क्या आ रहा है आपका? रेली, ई आ रहा है, तो छत्ती में क्या आता है? ई आता है, छत्तीस ई आता है, हरेली ई। हरेला आ, उत्तरा में क्या आता है? उत्तराखंड में आ आता है, उत्तरा, ठीक है। बड़े आराम से आप याद रख सकते हैं। क्या बोलोगे? हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड का। और हरेली कहाँ का है? क्या बोलेंगे? हरेली कहाँ का है? वो आपका छत्तीसगढ़ का है। कोई दिक्कत? चलो भाई, राज भारतीय करें सर, इतना सारा लॉजिक कैसे याद होगा? तो प्यारे दोस्त, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो आपको याद करा सकता है। बड़ी खुशी की बात होगी इस यूट्यूब या इस शिक्षा जगत में आप किसी को ढूंढ पाए, वो आप स्वयं होंगे जो याद करेंगे, और दूसरी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आप में ही बच्चे होंगे जो इस टोटल वैकेंसी के लिए जितने भी पद एसएससी सीजीएल में आएंगे वो फिल होंगे, वो खाली नहीं जाएंगे। तो आप सोचें आप कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए चिंतित ना हो जी कौन करेगा, आप ही करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। और आप नहीं कर सकते तो आपकी जगह कोई और करेगा। आप चयनित नहीं होंगे, हमारा कोई और छात्र चयनित होगा।
अगर वो चयनित नहीं होगा तो उसकी जगह कोई चयनित होगा। नुकसान किसका होगा? हमारा नहीं, नुकसान आपका होगा। ठीक है, कि आप चयनित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे भैया, गोवा पर आ जाते हैं। गोवा क्या बोलेंगे? गोवा में अभी एसएससी सीजीएल ने 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर कहां मनाया जाता है? फेस्टिवल है, ठीक है। अब राज भारतीय कह रहे हैं जी आई एम जस्ट किडिंग। अरे भैया हम भी तो किडिंग ही कर रहे हैं, हम कौन सा सीरियस है। मैं तो ऐसे तुम्हें फ्री में गाइडेंस देता रहता हूँ, बाकी इस चीज के मैं बहुत पैसे ले लेता हूँ। बॉन्ड्रम, अंगूर महोत्सव, सिग्मो, साओ जो आओ या थ्री किंग्स, ये कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? बिहार का सर छठ पूजा भी होता है, बिल्कुल होता है छठ पूजा, सूर्य की पूजा का ये एक विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, बहुत अच्छा बोला है बच्चे ने, मैं आपको याद करा तो मुझे लगता है छठ सबको याद होगा। ठीक है, तो लिख लेना, जिन बच्चों को नहीं पता है बिहार में छठ पूजा होती है वो नोट करें। ठीक है, अच्छा क्या बोलेंगे? फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर, बॉन्ड्रम, अंगूर, सिग्मो, साओ जो आओ। थ्री किंग्स थे, थ्री किंग्स, थ्री किंग्स क्या बोलते हैं? ओ जो आओ। गोवा में तो आने के लिए सब बुलाते हैं, आओ जी आओ। क्या है? आओ जी आओ, ऐसे याद रख लो। आओ जी आओ कहाँ का है? ये गोवा का है। पूरी दुनिया जाती है वहां पर, पूरी दुनिया। आओ जी आओ, क्यों आओ जी आओ? कुछ लोग तो अपने गम भुलाने के लिए वहां पर चले जाते हैं, सिग्मो। ठीक है, ऐसे याद कर लो। या वहां सिंगिंग बहुत होती है, मस्ती बहुत होती है, ड्रम बहुत बजते हैं वहां, बॉन्ड ड्रम। क्या बोलेंगे? गोवा में ड्रम बहुत बजते हैं जी। अंगूर को आप रिलेट कर लेना गोवा से। और गोवा में क्या? जेवियर, जीवन है यार। गोवा में बहुत सारे लोगों को लगता है, हालांकि मैं तो कभी नहीं जा पाया और ना मेरी कोई इच्छा है जाने की, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है जब कहीं बात होती है ना कि भाई कहाँ घूमने चलें, वो ये कहते हैं जीवन तो गोवा में है यार। पता नहीं गोवा में ऐसा क्या है, तो उनको पता होगा ये जेवियर। क्या बोलेंगे? जेवियर होगा। ठीक है, नगेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं मैं गया था, बहुत बढ़िया। हाँ, गोवा के बीच पे अंगूर खाओ, कुछ भी खाओ आप। नेक्स्ट, गुजरात। गुजरात के उत्सवों पर हम आते हैं। क्या बोलेंगे? गुजरात मोढेरा उत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोढेरा। ठीक है, माधवपुर मेला, ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के लिए आयोजित किया जाता है। नोट कर लेना आप इस बात को, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी जी के लिए ये आपका क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? रुक्मिणी ऐसे लिखा जाएगा क्या? देखना जरा, रुक्मिणी देवी जी के लिए, सॉरी मैंने गलत लिखा थोड़ा सा, रुक्मिणी, रुक्मिणी देवी जी के लिए आयोजित किया जाएगा। ठीक है भैया, ऐसे लिखा जाएगा ना। आगे, माधवपुर मेला, पैराग्लाइडिंग उत्सव, इंटरनेशनल पतंग महोत्सव और रण उत्सव, ये कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। ठीक है, रण उत्सव हो गया, महत्वपूर्ण है। अगर बात करूं तो आप ये चार एटलीस्ट याद रख लेना, गुजरात के, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, पैराग्लाइडिंग, गुजरना, रात गुजरना। क्या बोलेंगे? गुजर रात, रात गुजरती है कैसे? जो पैरा हैं, पैरा जानते हो आप? हमारे देश में कमांडो हैं, जैसे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो हुए, आर्मी में होते हैं आपके पैरा एसएफ कमांडो, पैरामिलिट्री से, आर्मी से। जो पैरा कमांडो है, ये बोलते हैं कि वो अग्रणी श्रेणी है जो सबसे जांबाज है। हालांकि हमारा देश का हर सिपाही जांबाज है। तो क्या बोलेंगे? पैरा, पैरा भैया, पैरा क्या लगाते हैं? मोढेरा, डेरा लगाते हैं, डेरा। रात को बेचारे इनके पास साधन नहीं है यार, आप अपने घर मजे में रहते हो कंबल में, ये तो पैरा जो है ना, पैरा ये रण में, रण यानी कि रणभूमि में, पैरा रण में, पैरा रण में डेरा लगा करके रात गुजारते हैं। ठीक है, गुजरात को दिक्कत जी। माधवपुर मेला, और दिन में क्या होता है फिर? रात तो गुजर गई तो ऐसे याद रखना, दिन में ये पतंग उड़ाते हैं और माधवपुर मेले में जाते हैं। अभी गुजरात में बहुत चर्चित में रहा आपका खेल महोत्सव, ये भी आप जरूर नोट करना। खेल महोत्सव हाल ही में कहां मनाया गया? तो खेल महोत्सव कहां का है प्यारे बच्चे? ये भी आपका गुजरात का है, जो जरूर आप याद करेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा। क्या बोलेंगे? हाँ, पैरा ने रन में डेरा लगाया, रात गुजारी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। मंजू यदुवंशी जी बहुत ठीक लिखते हुए। रण कल डीपीएचसीएम में भी पूछा था, अच्छा ये इसका मुझे नॉलेज नहीं है, पूछा होगा शायद रामराज यादव जी। हरियाणा, हरियाणा की बात करते हैं, पिंजौर हेरिटेज या पिंजौर हेरिटेज बोलते हैं। गुग्गा नामी, गंगौर, देखो एक तो गणगौर है राजस्थान का, वो राजस्थान में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक तो गणगौर है, तो कभी भी कंफ्यूज ना हो इसमें। गणगौर वो मैं राजस्थान में बताऊंगा, गण यानी कि जनता, गण किसको बोलते हैं? गण गौर, यानी कि गण कहां? आपको राजा से जोड़ना है, राजा के गण, गणतंत्र, राजतंत्र। देखो ध्यान से, चलो। पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नामी, गंगौर और सूरजकुंड। एसएससी का फेवरेट है सूरजकुंड और पिंजौर, जरूर याद करें, दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा आप सारे बच्चे जानते हैं कुश्ती के लिए जाना जाता है, कुश्ती के लिए, जोर के लिए जाना जाता है। तो हरियाणा के जो है वो क्या करते हैं भैया?
जोर लगाते हैं, जोर, ठीक है, गौर देते हैं, वो गौर, खेल पर भी बहुत गौर देते हैं, जोर, गौर, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, नामी, नामी हो जाते हैं, फिर वो नाम करते हैं, देश का झंडा ऊंचा करके आते हैं, नाम करते हैं देश का, नामी। और भैया फिर सूरज की तरह चमकते हैं, क्या बोलेंगे, सूरज की तरह चमकते हैं। भैया करवा चौथ भी तो एक त्योहार है, हाँ भैया ये भी एक त्योहार है। चलो पति की लंबी उम्र के लिए हमारे लिए भी किसी ने रखा होगा, कोई मतलब रखा होगा नहीं, मतलब कोई रखेगी। चलो भैया प्लीज जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते चलो। मिशन यूपीएससी टॉप 5 बीच में आया बेटा, कूद के हैं, इतनी देर से बता रहे हैं तो मतलब क्लास में मौजूद नहीं थे आप। चलो ये आ जाते हैं बीच बीच में, खेल चलने के बीच में नहीं आते कुछ लोग ये वो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हल्दा, साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल और आपका गुची, क्या बोलेंगे, गुची, ये कहाँ के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के। देखो भाई ध्यान से, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, चैट फेस्टिवल, ठीक है, गोची फेस्टिवल आपका, और साजो फेस्टिवल, ये तीनों आपको हर हाल में याद रखने हैं। देखो भाई ध्यान से, बोलेंगे भैया फटाफट से। अब आप कहें हिमाचल, एक तो अरुण के साथ थी आंचल, उसने कहा था क्या, उसने कहा था लोसर रख लो, ड्राई फ्रूट्स वाली बात थी, सांकेन की बात थी, ठीक है, और उसने क्या बोला था, मैं सोलू, सोलुंग की बात थी। ये आ गई भैया दो खिलाड़ी, हिमा और आंचल, हिमा और आंचल। अब हिमा और आंचल की अगर बात करें तो देखो, हिमाचल दो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां क्या है भैया, इनके हल्दी लगती है, हल्दी, और ये क्या करती हैं, फिर ये सजती हैं, इनको सजाया जाता है, सज से हम आराम से याद कर सकते हैं। नलवारी, और जब सजती हैं तो मुंह भी तो धुलना पड़ता है, तो नल पर वारी वारी से जाती है, एक बार हिमा एक बार आंचल, एक बार हिमा जाएगी एक बार आंचल, तो नल पर वारी वारी से जाती है। अच्छा जी, और भैया जिनसे शादी हो रही है तो उनके मैसेज भी आ रहे होंगे फिर, भाई शादी में आजकल ऐसा थोड़ी एक ब्याह के दिन ही देखेगा आदमी, अब तो पहले से नंबर वंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, तो चैटिंग भी चल रही है, उनका मैसेज आ रहा है, आप कैसी लग रही हो, उसे ये नहीं पता बेटा मेकअप में तेरे सामने जैसी लगेगी ऐसी नहीं है, चक्कर खा जाओगे। चैट, चैट चल रही है उसमें, मतलब मैं तो पैदाइशी खूबसूरत हूँ। ग्रेवाल, और भैया जब हल्दी का प्रोग्राम होता है तो गाने भी बजते हैं, गिप्पी ग्रेवाल के गाने बज रहे हैं। अब तुम्हें पता ही है गाने तो कैसे लड़की सुनती है, मैनू जूतियां दी लोड़नी मैनू तू चाहिदा, मैनू गुचियां दी लोड़नी मैनू तेरा प्यार चाहिदा। तो भैया इसका मतलब क्या है, गुची, गुची अरमानी तो सुना होगा तुमने, नहीं, गुची कपड़े आते हैं मतलब बड़े महंगे, तो ये बात है, मतलब गुची के कपड़े पहने उसने, ऐसा समझ लो सजने के लिए, तो कैसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, हाँ हाँ, अब तुम सपना चौधरी, प्रांजल दहिया कुछ भी जोड़ो, वो तुम्हारा काम है। एक कह रहा प्यार कहाँ है आजकल, अच्छा तुझे ही नहीं मिल रहा होगा ढूंढे से, भैया प्यार तो पूरी दुनिया में है, रहा है, माँ और बेटे के बीच प्यार होता है, बहन भाई के बीच आज भी प्यार है, पति पत्नी के बीच आज भी प्यार है, शायद तुमको नसीब नहीं हो रहा होगा, वरना आप ये नहीं कहते प्यार का, हमारी क्लास और हमारे बीच प्यार है, हमारे छात्र और हमारे बीच भाई बहन का प्यार है, और कितना ही प्यार लोगे, हमें देश से प्यार है यार, हमें इस देश की जनता से प्यार है, इससे ज्यादा क्या प्यार मिलेगा तुम इनका भैया कोई कोई कैची चला के चली गई ऐसा समझो, बड़ा दर्द है इनके दिल में। चलो कोई नहीं, तुम्हारे भी भैया मलहम पट्टी करवाएंगे हम। झारखंड, बोले भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास जो हिस्ट्री की है वो दिल्ली पुलिस, क्या पूछ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए है या फिर हमको भी पढ़ना, वो सबके लिए है, किसी भी परीक्षा में आप जाते हैं जहां इतिहास पूछा जाता है आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए झारखंड, देखो सरहुल आ गया, मैंने पहले ही बताया था बिहार में मनाया जाता है, और ये रहा सोरहाय, ये बिहार और झारखंड समीपवर्ती है ना, दोनों बॉर्डर्स दोनों की मिली हुई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक की बात में। अच्छा, हजार बार, झार को आप हजार से बोल सकते हैं, हजार, क्या बोलेंगे, हजार बार, ठीक है, हजार बार। टूसू किसको कहते हैं, टैसू समझा तुमने कभी उसे, वो टैसू बहा रही है, आंसू, आंसू बहा रही है, अच्छा टूसू बोलते हैं आंसू को, तो टूसू, उसने हजार बार टूसू बहा के बोला गोवा चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, गोवा चल रहे हैं, किससे बोला, भगत से बोला, भगत का क्या काम है भाई गोवा में, तुम बताओ वो क्यों जाएगा, भगत तो सीधी सी बात है मना ही करेगा हर बार, भगत जाएगा काशी विश्वनाथ जाएगा, द्वारकाधीश जाएगा भैया। तो भैया जब नई बात बनी तो तुम्हें पता है औरत कब दुर्गा का रूप धारण कर ले, कब चंडी का रूप धारण कर ले, ये कोई नहीं जानता, उसके अंदर अपार शक्तियां हैं। क्या बोलेंगे, आंसू को बोलते हैं जी टूसू, हजार बार टूसू बहा के बोली गोवा चलेंगे। भगत ऐसे समझ लेना, भगत सिर तो हिला देता था लेकिन लेके कभी नहीं गया भैया, लेके कभी नहीं गया, तो फिर क्या हो गया,
फिर तो क्या बोलेंगे, ऐसे याद कर लो, वो हार मान गई और चंडी का रूप धारण कर लिया। दुर्गा हमारी माँ है भैया, ये इनके अंदर बहुत असीम शक्तियां हैं, असीम शक्तियां। चलें आगे, चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे भैया। कर्नाटक, कर्नाटक, हम्पी महोत्सव, क्या बोलेंगे, हम्पी महोत्सव, पट्टादकल। देखो ये तो बहुत चर्चित जगह है, आप यूनेस्को साइट में, भारत की प्रसिद्ध जगह है। जो छात्र तैयारी करते हैं, जो छात्र तैयारी करते हैं उनको पता होगा सबको हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। पट्टादकल बहुत प्रसिद्ध है आपका, यहाँ के चित्र बहुत प्रसिद्ध है। जब आप धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे आपके लिए बहुत कॉमन चीज हो जाएगी, हम्पी कहाँ है ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। कंबाला, क्या बोलोगे, कंबाला, करगा, कैलपौध और उगादी। एसएससी ने पूछा है, सीजीएल द्वारा 2020 में, आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ पूछा गया है, ठीक है। कंबाला बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा था कर्नाटक में भैंसा दौड़, भैंसा दौड़ आयोजित होती है, मतलब ट्रैक में वो पानी भर देते हैं, मिट्टी पर दौड़ते हैं, भैंसा दौड़, भैंसे की जो दौड़ है, ठीक है, ये कहां पर आयोजित होती है, बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, ये आपका कर्नाटक में आयोजित होती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो नाटक, आप लोगों ने नाटक देखे हैं ना, लड़कियां बहुत देखती हैं सीरियल नाटक, और ये नाटक को उस टाइम पे बंद करते हैं जो अगले दिन आदमी देखने को मजबूर हो जाए, होता है ऐसा नहीं। अच्छा, तो नाटक की बात हम करें, नाटक पट्टा, पट्टा किसका होता है, जमीन का। भारत इतिहास में आप पढ़ते होंगे कि शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रथा शुरू की। पट्टा मतलब जमीन का होता है। सरकार कोशिश करती है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है तो उनको एक पट्टा दिया जाए, जमीन का एक टुकड़ा, ताकि वो अपना क्या बोले अन्न आदि उस पर पैदा कर सके, ठीक है। तो पट्टा यानी कि जमीन। नाटक हम कहां देखते हैं, पट्टे पर बैठ करके, जमीन बोल लो या पट्टा बोल लो, पट्टे पर बैठ करके हम नाटक देखते हैं। करना और करगा को याद करने की जरूरत ही नहीं है, करना सेम सेम है दोनों, देखो करना और करगा, बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो जमीन है, जमीन पर बाला, क्या बोलेंगे, जमीन पर बाला, कल पौध, पौध समझ रहे हो, पौधा, कल पौधे उगाने हैं, क्या बोलोगे, उगाना। तो क्या बोल रहे हैं, बाला कल पौधे उगाने हैं, कहां, पट्टे पर। नाटक मत करना, कभी बहाना बना जाओ कुछ, कभी कुछ बहाना कल को तुम बना जाओ, तो समझ रहे हो ये गलत हो जाएगा, तुम बहाना बनाओगे फिर फसल नहीं हो पाएगी। तो कल पौधे कहां उगाने हैं, उगादी, और उगादी को ही हम बोलते हैं न्यू ईयर ऑफ साउथ, न्यू ईयर ऑफ साउथ। दक्षिण भारत का नव वर्ष कौन सा त्योहार कहलाता है, और ये ऐसा नहीं है उगादी सिर्फ आपका कि कर्नाटक में ही मनाया जाता है, इसको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि में भी भैया मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, केरल पर आ जाते हैं, केरल, केरल की बात करते हैं भैया। केरल पे विशु, ओणम, त्रिशूर पूर्णम, वल्लम काली बोट रेस, थेयम, अरट्टू या अट्टूकल पोंगल होगा, या अट्टूकल पोंगल, बोलो। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमेशा याद रखेंगे। ओणम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्राचीन समय से पूछा जाता है परीक्षाओं में। अब ये नया प्रश्न आया है इसका, वल्लम काली बोट रेस, ठीक है, एसएससी का फेवरेट ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। थेयम हो गया, अरट्टू हो गया और अट्टूकल हो गया। अब देखो पोंगल आ गया। अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है, पोंगल देखते ही वो आपका भाग लेता है तमिलनाडु की तरफ, लेकिन आपको देखना है, आपको ये देखना है कि अट्टूकल पोंगल। प्यारे बच्चे, आप जो कमेंट सेक्शन में टॉपिक को छोड़ करके इतिहास के प्रश्नों को पूछ रहे हैं, इसका मतलब है आप अभी सिलेक्शन लेने के दावेदार बच्चे नहीं है, ये दर्शाता है। मैंने आपको बताया पहले ही दिन जब इंट्रोडक्टरी वीडियो आई तो आपको बताया गया इतिहास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा और वहां आपको वो पढ़ लेना, इतना ही टॉपिक है, बात खत्म हो जाती है। इसके अलावा आप क्वेश्चन ना पूछें, ये दर्शाता है कि आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए। फिर ये समझ में आता है कि आप अभी थोड़े कम विकसित बच्चे हैं और ये जिम्मेदारी विकसित करने की किसकी है, हमारी ही है। बोले भैया, हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों के सबके त्योहार हैं भैया, संगम सबके। कल ही पूछा गया नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ ड्रोन उत्सव, ड्रोन उत्सव एक एक त्योहार है, हम 2 क्लासेस में इसको कर रहे होंगे आज और कल में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, बड़े धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ओणम हो गया, थेयम हो गया, ये याद रखें। ओणम को अगर मैं बोलूं आपसे तो ओणम के बारे में प्यारे बच्चे एक चीज आप मार्क करके रखना, भगवान वामन की जयंती है ये। कौन से भगवान की, भगवान वामन की जयंती है ये प्रश्न पूछा गया है। और साथ में कौन से राजा के वेलकम के लिए इसको मनाया जाता है, राजा बलि के स्वागत में। किसमें, राजा बलि के स्वागत में इसको मनाया जाता है, राजा बलि के स्वागत में।
अगर हम ओणम की बात करते हैं प्यारे बच्चे, कितना 10 डेज चलने वाला ये फेस्टिवल है। कितने दिन चलता है? 10 दिन चलने वाला ये फेस्टिवल है, ठीक है। जिसका पहला दिन क्या कहलाता है? इसका पहला दिन कहलाता है अथम। तो पूछा गया क्वेश्चन है, ओणम का जो पहला दिन है वो क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे उसको अथम कहा जाता है, अथम। 10 दिन चलता है तो यहीं पर प्रश्न आपका पूछा जाता है। और जो 10वां दिन है, जो 10th डे है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे उसको थ्रुवोणम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थ्रुवोणम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? थ्रुवोणम। मैं इधर भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, थिरुवोणम के नाम से इसको जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। यही ओणम है जो आपका कब? फसल कटाई पर आयोजित होता है। किस पर? फसल कटाई पर आयोजित होता है। और इस बार शायद ये अगस्त में है इनके यहाँ, ठीक है, केरल में। और ओणम ही है जिस पर कथकली नृत्य, कथकली नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, एक क्लासिकल डांस है, ये हम पढ़ चुके थे प्यारे बच्चे। कथकली नृत्य यानी कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये बात हम पढ़ चुके थे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। भैया यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान उत्सव नहीं है प्यारे दोस्त, यक्षगान एक नृत्य शैली है जो कर्नाटक की, वो हम पढ़ेंगे लोक नृत्य में, वो एक फोक डांस है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो भाई,